वैसे तो हमारे यहाँ हर एक धर्म की हर एक जो आ, धर्म ग्रंथ है उसको पढ़ने की या पाठ करने की एक सो कॉल्ड प्रक्रिया चले आ रहे हैं। जो लोग पाठ करते हैं जानते हैं, लेकिन फोकस किस चीज़ में किया जाता है? क्या हम लोग उस चीज़ की इस्तेमाल सही दिशा से कर पा रहे हैं या सिर्फ पाठ ही कर रहे हैं? जैसे कुछ रटा रटाया सीखना, मुखस्थ क्या ओरल एग्जाम होगा इसलिए हम लोग याद कर रहे हैं। दरअसल हम लोग फोकस करते हैं किसी भी धर्म ग्रंथ में कि उस पेज की उस पंक्ति में उस लाइन में क्या लिखा है, वो याद रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये सब करने के लिए ये सब बुक्स, ये सब धर्म ग्रंथ लिखा गया था? इसका मायने क्या है, पर्पस क्या है? हम लोग पढ़ लिए लेकिन अप्लाई नहीं किया, तो क्या इसका गुण हमारे पास आ सकता है कभी भी? जैसे हम पढ़े कि प्रैक्टिस करने के लिए अगर हम लोग दौड़ लगाए ऊंधा तो हम लोग रेस को जीत सकते हैं, लेकिन ये पढ़ के हम लोग बैठ जाए, हम लोग उसे काम में ना लगाए, तो क्या हम लोग कभी भी रेस को जीत सकते हैं? अभी अगर उस पेज की, उस पंक्ति की, उस लाइन की बात छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ क्या बोला जा रहा है उसे अपने जिंदगी पे अप्लाई करने की कोशिश करो। सोचो कि भगवान कृष्ण ने जो वाणी दिया था भगवत गीता में, उसको अगर आप अपने जीवन पर सही तरीके से उतार सको, धारण कर सको, तो क्या होगा? आप कर्मयोगी बन जाओगे। आपका जिंदगी बहुत ही सुंदर तरीके से एक बहाव को पकड़ लेगा। गीता का उल्टा है त्यागी। आप इसमें एकदम से डॉट उस कैसे लिखता है उसमें मत जाओ, उच्चारण को देखो, उच्चारण को सुनो। साउंड्स लाइक, हो सकता है कि जो वर्ड शब्द आप यूज कर रहे हैं लिखने के लिए उसमें थोड़ा अंतर हो, लेकिन साउंड को पकड़ो कि किस तरीके का साउंड ये उत्पन्न कर रहा है। गीता का उल्टा तागी हो रहा है, लेकिन इसको अगर हम लोग प्योरली कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है इस सिमिलर लुक लाइक त्यागी। हम लोग अंदर से उस तरीके का हो जाते हैं कि हमारे आस पड़ोस के जो वातावरण है, जो लोग हैं, उनके खुशी के लिए हम अपने आप को त्याग करने के लिए सामर्थ्यवान बना ले। ठीक उसी तरह से कोरन, जो कोरन है, उसको अगर हम लोग उल्टा कर दें, उसका हो जाता है नरको। और नरको का मतलब क्या है? सही से अगर आप जानो, जो चीज आपको नरक जाने से रक्षा करता है, ठीक है? बहुत गहरा मीनिंग है। बाइबल की उल्टा है लौबे ईबा। इसका भी एक मीनिंग है, अबक, शौक, अबक होने
होने के जैसा कुछ। अभी सत सत प्यार जो है, अनकंडीशनल लव जो है, वो अब्बा करने वाला ही होता है। असंभव, अद्भुत। तो आज से उसको सिर्फ पढ़े मत, इन चीजों को सिर्फ पढ़े मत। ये सब चीज है ना, बहुमूल्य है, हमारे पास रहते हैं, इजीली अवेलेबल है, लेकिन अगर इसकी धारण करने की, एब्जॉर्ब करने की दिशा को बदल दे, प्रक्रिया को बदल दे, कुछ अलग तरीके से ने, ये बहुमूल्य है हमारे लिए, हम सभी के लिए, जो हमें सही मार्गदर्शन करवाता है। ये सब चीज रटा रटाया पढ़ने के बाद डिबेट करने के लिए नहीं है। वो सब करके इन सब की जो महत्व है उसे कम मत करो, इसे धारण करो। कोई क्या बोलेगा उसको छोड़ो, खुद में धारण करो और देखो लाइफ चेंज कैसे होता है। जय श्री कृष्ण।